ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਤੇ ਦਾ, ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਨਾੜੀ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर विपुल परमार जी। डॉक्टर साहब, जो पित्ते की पथरी के पेशेंट होते हैं उनमें मरीज़ को कई बार ये पता नहीं होता भी वो जैसे गुर्दे की पथरी में लेते हैं ना नॉर्मल, उसको भी वो ऐसे लेते हैं भी कोई दवाई दे दो, दवाई से निकल जाएगी। जहाँ कई बार उनको ये नहीं पता होता भी इसका कोई 4 mm है, 10 mm है, 8 mm है, वो इस चक्कर में पड़े रहते हैं भी ये पथरी अब बढ़ गई तब ऑपरेशन कराएं, 2 बार ऑपरेशन, मतलब कई बार वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, 4 बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अब छोटी होगी बड़ी होगी। क्या ये संभव है उसका ऑपरेशन के बगैर चारा कोई? नहीं, अभी तक ऐसा कोई सक्सेसफुल इलाज नहीं है जो दवाइयों से हम पित्ते की थैली की पथरी को ठीक कर सकें। ठीक है सर। वो हो जाता है अपने आप शारीरिक रूप से। पत्थर कई बार पास हो जाता है, आंत में चला जाता है तो लगता है पत्थर नहीं रहा, लेकिन दिक्कत पत्थर नहीं है, दिक्कत पत्थर बनना है। ठीक है। पित्ते में अगर पथरी एक बार बनी है तो लगातार पथरियाँ बनती रहती हैं। वो और दिक्कतें भी कर सकती है, पथरियाँ हमारी आगे जा सकती है, तिल्ली का इन्फेक्शन कर सकती है, नाड़ी जाम कर सकती है, पीलिया कर सकती है, और भी इन्फेक्शन हो सकता है पित्ते की थैली में, पित्ता फट सकता है अगर उसको टाइम से देखा ना जाए। बाकी पित्ते की थैली में पथरी है तो मरीज खाना पीना ठीक से नहीं ले सकता, भारी खाना खाने पे पेट खराब होता है, दर्द होता है, तो उस वजह से न्यूट्रिशन भी पेशेंट का ख़राब होता है और धीरे धीरे उसकी सेहत जो है डाउन ही जाती है। जैसे जैसे आदमी बुज़ुर्ग होता है, जितना लेट करता है ऑपरेशन को, उसको फ़ायदे की जगह उसकी सेहत ऑपरेशन कराने जोगी नहीं बचती है, वो ऑपरेशन नहीं करा पाता और लंबे टाइम तक कष्ट भी लेता है। पित्ते की थैली का ऑपरेशन बहुत ही सरल और आसानी से हमारे यहाँ दूरबीन द्वारा किया जाता है और 1 दिन में या 2 दिन में छुट्टी हो जाती है मरीज की और उसके बाद ठीक रहता है मरीज। और ये बनती क्यों डॉक्टर साहब जी वैसे? पित्ते की में पथरी जो है ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनती है, लेकिन उसमें जो फैक्टर है वो आपका शारीरिक होता है 95%। 5% ही है जो आप अपनी खुराक वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी 95% जो है आपके शरीर में ही कुछ इस प्रकार का पित्त बनता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और उसमें पथरी बनती रहती है। अगर पथरी बहुत छोटी हो तो उसका खतरा ये रहता है कि वो आगे जा सकती है, नाली में इन्फेक्शन कर सकती है, रुकावट कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा होती है कुछ में ना। हाँ, पथरियाँ लगातार बनती रहती हैं और इकट्ठी होती रहती हैं, अगर आगे ना जाएं तो भी उसका खतरा रहता है। अगर बड़ी हो पथरी और बड़े टाइम तक उसको रखा जाए तो पित्ते में कैंसर होने का खतरा रहता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये पित्ते, हाँ, अभी मरीज जैसे थे हमारे पास, अभी है एक नीचे जिसकी ERCP की, उसके भी वो आप कह रहे हैं कोलेंजियोकार्सिनोमा है उनको, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक 10 साल 15 साल आप पथरी को पाल रहे हैं। हर 10 साल में बोलते हैं कि कुछ संभावना है कि आपको कुछ ना कुछ पथरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, पीलिया हो जाए, पैंक्रियाटाइटिस या तिल्ली का इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, वो भी एक खतरनाक चीज़ है, वो भी जानलेवा हो सकती है। तो ऐसे पथरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसका उचित उपाय करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। मतलब उसका असली ऑपरेशन ही है हाल है ना। हाँ, अभी तक दवाइयाँ इतनी सक्सेसफुल नहीं हैं और दवाइयाँ खानी भी लगातार पड़ती हैं, पूरे जीवन भर खानी पड़ती हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पथरी में इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स हमने नहीं देखा किसी मरीज में कि दवाई से। हाँ। तो कोई बहुत ही बुजुर्ग मरीज है, 100 साल का है, उसमें फिर भी सोचा जा सकता है कि इनका ऑपरेशन करना संभव नहीं है, बहुत कमज़ोर है। हाँ, जो लास्ट में ऐसे होता है सर, कितने पेशेंट होते हैं जिसको, किसी को हार्ट की दिक्कत हो जाती है, किसी को किडनी की दिक्कत होती है, फिर उसका ऑपरेशन हो ही नहीं पाता, चाहे एज ज़्यादा होती है, फिर हम कर नहीं पाते, आप देखते ही हो। तो जीवन भर बंदा टालता रहता है और कई बार उसकी वजह से मरीज की मौत भी हो जाती है बाद में, फिर लास्ट में। हाँ, तो अब कमज़ोर शरीर में पित्ते का इन्फेक्शन भी काफ़ी है जान लेने के लिए। अगर वो पहले से उसने जवानी में इलाज कराया होता तो उसको वो दिक्कत नहीं होती, थोड़ा ज़्यादा जीता। ये बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, बेसिकली जो पित्ते की पथरी होती है उसका, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ऑपरेशन ही हल है और कोई हल नहीं है।
उसमें से ही पित्ते की नाली में भी कई बार पथरी चला जाती है, जिससे पेशेंट को दर्द भी होता है और साथ में पीलिया भी हो सकता है। और जैसे डॉक्टर ने बताया अभी, पित्ते की नाली के पास कैंसर भी हो जाता है। वो पित्ते की पथरी से तो नहीं होता, लेकिन वो कई बार जैसे पीलिया पेशेंट को लगातार हो रहा है, उसकी वजह से वो बड़ा लंबा चैप्टर है ना सर, उसके लिए फिर वो नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपको सुनने में मुश्किल गॉल होगी। ब्लैडर हाँ, या पित्ता जिसको बोलते हैं, उसका कैंसर वो पथरी से भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता अगर है। पथरी आपकी बड़े साइज की है, अच्छा 3 जी। सेंटीमीटर से बड़ी पथरी है और वो कंटिन्यूअस प्रेशर डाल रही है आपके पित्ते में, तो वो पित्ते का कैंसर कर सकती है। और जो हमारा ये इलाका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का, यहाँ पे पित्ते का कैंसर पाया भी ज़्यादा जाता है। तो बिल्कुल। यहाँ आप ऑपरेशन भी अगर कराते हैं अपने पित्ते का, तो आपने उसकी रिपोर्ट भी देखनी है। हमारे पास हाँ, कई बायोप्सी मरीज- करानी जरूरी है ना। हाँ, बायोप्सी होती है, उसकी दूरबीन में जांच होती है पित्ते में कोई कैंसर या वैसी जड़ वाली बीमारी तो नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास कई मरीज आए जिन्होंने रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लिया, दिखाई, और फिर जब तक प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तब तक नहीं, बिल्कुल आगे होता है निकल सर। गया कई था बार बायोप्सी करवाते हैं नहीं बीमारी। पेशेंट जी, क्या जरूरत है जी, क्यों इसके पैसे लगवा रहे हो, होता है कई बार ऐसे भी। हाँ, मतलब बेसिकली डॉक्टर साहब जैसे बोलते हैं, बायोप्सी उसकी जो टेस्ट है वो भी कराना जरूरी है, और टेस्ट भी उससे पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के उसको करा लेना चाहिए ऑपरेशन को। उसको हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि जो ऑपरेशन होना तो होना है, वो ज़्यादा अच्छा है आप टाइम पे कराएं, है ना सर। हाँ हाँ। बिल्कुल। अब आदमी ज़्यादातर पित्ते की पथरी के मरीज हमारे पास आते हैं जब उनको दर्द होता है, जबकि उन्हें पता होता है 2-2, 3-3 साल से कि हमें पथरी है, और वो ऑपरेशन कराने आते हैं हमारे पास जब दर्द होता है। दर्द होता है तब भी ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन 1-2 दिन शुरुआती टाइम में ही, उसके बाद ऑपरेशन करना कठिन हो जाता है हाँ, सर्जन के लिए। बिल्कुल ठीक है, वो सूजन आ जाती है। जब सूजन नहीं है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है आपकी पथरी के ऑपरेशन कराने का। जब आपको कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ नहीं है, और आपको अल्ट्रासाउंड से या पहले दर्द हुआ था और आपको पता है आपको पथरी है और आप फिट है। जितना शरीर फिट होगा उस समय ऑपरेशन होगा, वो उतना कामयाब होगा, उतना ज़्यादा फायदा और लाभ मिलेगा मरीज को। बिल्कुल सही बात है। सो ऐसे ही हम आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिसके रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए बताते रहेंगे। धन्यवाद। सत श्री अकाल। धन्यवाद।